वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये बेटे क्लास 7 गणिता प्रकाश आपकी जो नई बुक आई है ना उसका चैप्टर 5 पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटे। बिल्कुल स्टार्टिंग से करने जा रहे हैं। अच्छा जी, अगर आप समझना चाहते हो तो बिल्कुल बेटे वीडियो को स्किप मत करना, बहुत अच्छे से समझना। मैं यहाँ पे आपको ये भी बताऊँगी, आपने सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, यहाँ पे MCQ किस फॉर्म में आएंगे, यहाँ से MCQ भी बनाने हैं हमने। ठीक है बेटे, देखो सबसे पहले जो 5.1 है वो अक्रॉस द लाइन है। देखो इन्होंने ना यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है कि आपने ना स्क्वायर पेपर लेना है। ये देखो मैंने स्क्वायर पेपर ले लिया, इसको फोल्ड कर लिया। ठीक है जी, फिर जैसे आपका मन करता है वैसे फोल्ड कर लो। मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, ऐसे कर लिया, डायगनली कर दिया। ठीक है जी, ओके। यहाँ पे फिर पेंसिल और स्केल के साथ आपने लाइनें ड्रॉ कर देनी है। ओके, आगे देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, टेक एनी पेयर ऑफ लाइन एंड ऑब्जर्व देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। आपने कोई भी पेयर ले लेना बेटा। ये यहाँ पे देखो, अगर मैं ये वाला पेयर ले लूँ, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, ठीक है जी, तो वो बोल रहे हैं कि डू दे मीट। ये मीट कर रही हैं बेटे। ये देखो एक ये वाली लाइन और दूसरी ये वाली लाइन, ये तो नहीं मीट कर रही। ठीक है जी, यहाँ पे अच्छे से देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो मीट नहीं कर रही। ठीक है, अगर मैं ये वाली लाइन देखती हूँ और ये वाली लाइन देख रही हूँ तो ये एक पॉइंट पे मीट कर रही है ना। डिफरेंट लाइंस हैं। अगर आप 2 पेयर ऑफ लाइंस देखते हो तो आपने देखना है कि मीट कर रही है। इफ़ डू नॉट मीट विद इन द पेपर, अगर ये मिल नहीं रही बेटे, उन्होंने बोला इसको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करो। जैसे ये लाइनें ड्रॉ करी हुई हैं, अगर आप इसको एक्सटेंड करते तो कहीं बाहर जाकर मिलती हैं। ये पूछा हुआ है, आप एक्टिविटी कर कर देखना कहीं पे मिलती हैं बेटे, मीट करती हैं। वैसे देखो अगर आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे कभी नहीं मिलेंगी बेटे। ठीक है जी, ये मीट नहीं होंगी, आप कर कर देख लेना। हाँ जी बेटे, आगे देखो यहाँ पे अब उन्होंने बोला अब हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन द लाइंस ऑन प्लेन सरफेस। ठीक है जी, आपने इस चैप्टर में प्लेन सरफेस के ऊपर आप जो भी लाइनें ड्रॉ करते हैं ना उनके बीच में रिलेशनशिप देखना है। अब प्लेन सरफेस क्या है बेटे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है जी, किसी भी फॉर्म में आ सकता है बेटे। आपको ऑप्शन दिए हो सकते हैं नीचे कि इसमें से कौन सा प्लेन सरफेस है, टिक करो। ठीक है जी, कौन सा नहीं है वो टिक करो। जैसे मर्जी आ जाए बेटे। जहाँ पे आप लाइनें ड्रॉ करते हो, देखो वाइट बोर्ड के ऊपर कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड के ऊपर कर सकते हो, ग्रीन बोर्ड के ऊपर कर सकते हो, टेबल टॉप के ऊपर कर सकते हो, ठीक है, पीस ऑफ पेपर के ऊपर कर सकते हो। ये सभी जो हैं बेटे वो क्या है, प्लेन सरफेस की एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे टिक कर लो बेटे। ये 1 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ठीक है जी, सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ढूंढने होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है बेटे। आगे देखो, लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइंस दैट मीट ईच अदर। बेटे उन्होंने कहा उन लाइंस को देखो जो मीट कर रही हैं। जैसे मान लो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ओके, ये मीट कर रही है ना। ओके, देन यू विल नोटिस दे मीट एट 1 पॉइंट, एट अ पॉइंट। देखो बेटे, अगर आप 2 लाइनें ड्रॉ करते हो और वो मीट करती हैं, कितने पॉइंट पे करेंगी बेटे, 1 पॉइंट पे। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का कि अगर आप 2 लाइंस जो मीट कर रही हैं वो कितने पॉइंट पे मीट करती हैं। ठीक है जी, 1 मार्क्स में आ सकता है, इसको टिक करो। व्हेन अ पेयर ऑफ लाइंस मीट ईच अदर एट पॉइंट ऑन द प्लेन सरफेस वी से दैट द लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर 2 लाइंस मीट करती हैं तो आप उसको क्या बोलोगे, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। ओके, आगे देखो, अब आगे क्या हो रहा है, व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट, अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना तो क्या होगा, व्हाट हैपन। आगे देखो, उन्होंने बोला हाउ मैनी एंगल्स डू दे फॉर्म। कितने एंगल्स बनेंगे, ये भी MCQ क्वेश्चन है बेटे। कितने एंगल्स बनेंगे, इसको टिक करो। 4 एंगल बनेंगे। ओके, यहाँ पे देखो ये मैंने लाइनें ड्रॉ की थी। ठीक है जी, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। ऐसे नहीं है इसी के ऊपर 4 बन रहे हैं, जैसी मर्जी लाइन ड्रॉ कर लेना बेटे। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा 4 एंगल ही बनाएंगी। ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। आगे देखो, वेयर लाइन L इंटरसेक्ट लाइन M वी कैन से दैट 4 एंगल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है जी, ये भी MCQ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, टिक करो इसको कि 4 एंगल बनते हैं बेटे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि ABCD 4 एंगल बन गए। कैन यू स्टेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या 2 जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं
ठीक है, वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं बेटे? नो, कभी नहीं ऐसा होगा कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट के ऊपर ही इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है जी, यहाँ पे ना इन्होंने एक्टिविटी दी हुई है कि आप ड्रॉ कर कर देखो। ठीक है, आप कर कर देख लेना। ओके, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। आगे देखो बेटे, हाँ जी, यहाँ पे दिया हुआ बेटे, आपने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है प्लेन शीट के भी ऊपर। ठीक है, दे इंटरसेक्ट, ऐसे ड्रॉ करनी है कि इंटरसेक्ट करनी चाहिए। फिर आपने 4 एंगल मेज़र करनी है। ठीक है जी, ड्रॉ 4 सच पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड मेज़र द एंगल फॉर्म्ड एट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आपने डिफरेंट बेटे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉ करनी है, उसके सबके एंगल मेज़र करनी है, कर कर देखना। ठीक है जी, आगे देखो बेटे, व्हाट हैपन डू यू ऑब्जर्व अमंग दीज एंगल्स। जब आप ऐसे करोगे ना बेटे, आप प्लीज़ एक्टिविटी कर कर देखा करो। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, करने से ज़्यादा पता लगता है बेटे। आप क्या देखोगे, देखो बेटे, अगर आप ऐसे करोगे ना तो आप देखना जो एडजेसेंट एंगल है ना, एडजेसेंट होते हैं जो पास वाले एंगल होते हैं। ए के पास कौन बैठा हुआ है? बी। बी के पास कौन बैठा हुआ है? सी। सी के पास कौन बैठा हुआ है? डी। ठीक है, डी के पास कौन है? ए। ठीक है, ऐसे एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इसको। ए और बी जो हैं वो लीनियर पेयर बना रहे हैं, इनका सम जो है 180 है बेटे। देखो लाइन बन रही है ना, बी और सी भी बेटे इंटरसेक्ट लीनियर पेयर बना रहे हैं, सॉरी इंटरसेक्ट लीनियर पेयर बना रहे हैं क्योंकि इनका सम भी 180 है। देखो लाइन बना रहे हैं ये भी। ठीक है, सी और डी ये भी बेटे क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं। डी प्लस ए ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। ओके, और मैं आपको यहाँ पे ना आगे बताएंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है, वो अभी समझाया नहीं हुआ, वो भी इसमें आप ऑब्जर्व करोगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो भी इक्वल होते हैं। अपोजिट मीन्स जो एक दूसरे के उल्टा है। इसके उल्ट कौन बैठा है बेटे? इसके अपोजिट देखो, यहाँ पे है ये डी एंगल, इसके अपोजिट कौन है? ये। ठीक है जी, इसके अपोजिट कौन है? ये। ओके, तो ये भी इक्वल होते हैं, आप मेज़र करके देख लेना। आगे देखो बेटे, इन्होंने ना इसको समझाया हुआ है। अगर मान लो ए 120 है, ठीक है जी, तो आपने बी सी डी विदाउट ड्राइंग एंड मेजरिंग दैम, तो आपने ड्रॉ नहीं करके देखना। ठीक है, मेज़र नहीं करके देखना, सॉरी ड्रॉ नहीं, मेज़र नहीं करके देखना, ऐसे ही बताना है इनके बीच में। अगर ए 120 है तो बी सी और डी क्या होगा। ठीक है बेटे, मैंने अभी बताया आपको, आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। मैंने क्या बोला था कि ए और बी जो है वो लीनियर पेयर है, बना रहे हैं ना, ये दोनों एंगल क्या है? लीनियर पेयर है बेटे। ए प्लस बी का जो सम है वो 180 होना चाहिए। अगर ए जो है बेटे 120 है तो बी बताओ, यहाँ पे 120 है। ठीक है जी, 120 है तो मुझे आप बताओ 120 में क्या ऐड कर दें कि 180 बन जाए? 60, यही होगा ना। 60 ऐड करोगे तो 180 बनेगा। इसका मतलब क्या है? बी एंगल जो है बेटे वो कितना है? 60 है। अपने आप सोच कर देखो, 60 होगा, 60 प्लस 120 कितना होता है? 180। अब देखो बी जो है बेटे वो 60 है, बी प्लस सी का सम जो है वो 180 है, तो सी कितना होगा? 120, तभी 180 बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे देखो 120। अगर सी और डी का भी लीनियर पेयर बना रहे हैं बेटे, सी और डी का सम भी 180 है, अगर सी 120 है तो डी कितना होगा? 60। ओके, अब आप देखो अपने आप ये वाले एंगल अपने आप इक्वल हो गए ना। जब आपने ऐसे लीनियर पेयर कर कर किया तो ये वाले अपोजिट एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, इसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। आगे इन्होंने बोला हुआ है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने ए 120 लिया तो ही ये इक्वल आएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर आप ए के प्लेस पे 120 नहीं लेना चाहते तो कोई और ले लो बेटे एंगल। ठीक है जी, चलो 70 ले लें इसको। ठीक है जी, मान लो ए 70 है, आप मुझे ये बता दो, अपने आप सोच कर बताना। ठीक है जी, अगर a प्लस बी का सम 180 है, अगर a 70 है तो ये कितना होगा? कितना ऐड करें 180 बन जाए? 110, यही होगा बेटे। यहाँ पे देखो 110 होगा। अगर इन दोनों का सम 180 है, अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, 70 ही होगा तभी 180 बनेगा। ठीक है जी, इन दोनों का सम 180 है तो अगर ये 70 है तो ये 110 होगा। ठीक है जी बेटे, देखो फिर भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल आ रहे हैं। इन्होंने इस पार्ट में जो
ये रहा, इज़ दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। ये किसी भी आप अगर आप कोई भी पेयर लेते हो इंटरसेक्टिंग लाइन का, उसके ऊपर मतलब कि ये ट्रू है। यस बेटे ट्रू है। अगर आप कोई भी मेजरमेंट लेते हो और कोई है ना, ए जो है मैंने 70 लेकर आपको दिखाया तो भी ये ट्रू है। ठीक है, इन्होंने ना यहाँ पे ये वैसे ना 9th क्लास में बेटे थ्योरम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को इक्वल करना है ना, ये उन्होंने ये वाला सॉल्व करके दिखाया हो बेटे। अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये पूछ सकते हैं कि लीनियर पेयर किसको कहते हैं ना, कि ऐड अप, लीनियर पेयर ऑलवेज ऐड अप टू 180। ठीक है, ये फिलअप आ सकती है, MCQ आ सकता है, इसको टिक कर लो। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट पेज के ऊपर देखो बेटे। हाँ जी, मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में बता दिया आपको। अब यहाँ पे वे देखो फिगर इट आउट है बेटे। हाँ जी, लीनियर पेयर बताने हैं, मैंने अभी बताया था लीनियर पेयर क्या होता है। एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं बेटे AB। यहाँ पे देखो A और B जो हैं लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो B और C, B, C लिख देना, C, D लिख देना। ठीक है, D, A लिख देना, ऐसे लिख देना। ये सभी क्या है बेटे, लीनियर पेयर बना रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, A के अपोजिट क्या है बेटे C, B के अपोजिट क्या है D। ठीक है, B और D तो दिया हुआ है, A और C नहीं दिया हुआ, वो लिख लेना। हाँ जी बेटे, मैं लिख देती हूँ, अभी वेट फॉर मिनट। हाँ जी बेटे, मैंने लिख दिया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MCQ में आ जाए, 2 मार्क्स में आ जाए, 3 मार्क्स में, ऐसे आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे मेजरमेंट भी दिया हो सकता है। ठीक है, A अगर 70 है तो C कितना होगा, B अगर 40 है तो D कितना होगा। ठीक है, ऐसे कुछ भी दिया हो सकता है, वो भी अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है तो इक्वल ही होगा। ओके, क्लियर कर लेना बेटे। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल में B एंड D है, A एंड C है। ठीक है जी, लीनियर पेयर में A एंड B, B एंड C एंड D एंड A। ओके, आगे देखो यहाँ पे बेटे बहुत नीचे, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ना इन्होंने बोला है, यहाँ पे मैं पढ़कर दिखाती हूँ, आपको सुनाती हूँ आपको। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू मेजर लीनियर पेयर समटाइम्स दे मे नॉट ऐड अप टू 180। कहते हैं कई बार आप मेज़र करते हो ना लीनियर पेयर को तो वो 180 नहीं बनता उसका सम। जब आप D के साथ मेज़र करोगे कई बार होता है कि 180 नहीं बनता। ठीक है, कई बार देखो आगे और लिखा है, व्हेन यू मेजर वर्टिकली अपोजिट एंगल दे मे बी अनइक्वल समटाइम्स। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल नहीं होते। जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करे, तो मैंने क्या बोला है कि लीनियर पेयर में कि 2 एडजेसेंट एंगल हैं वो लीनियर पेयर बनाएंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो उन्होंने बोला है कि इसका रीज़न क्या है। देखो बेटे, कई बार क्या होता है, इसके 2 रीज़न है, एक ये है एक ये है। ठीक है जी, एक रीज़न क्या है, मेजरमेंट एरर बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जिसके साथ आप एंगल मेज़र कर रहे हो ना वो प्रॉपर नहीं कर रहे। ठीक है, इन दिस केस वी यूज़ प्रोटेक्टर। ठीक है, अगर आप प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हो तो उसके साथ बिल्कुल मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। कई बार कब जो है प्रोटेक्टर हिल जाता है हमारा। ठीक है, हाँ जी बेटे, उन्होंने बोला मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आप इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हो। ठीक है, जैसे आपको यूज़ करना चाहिए आप वैसे यूज़ नहीं कर रहे, जैसे आपने प्रोटेक्टर को यूज़ करना है। ठीक है, आपने अगर लाइन से थोड़ा सा भी प्रोटेक्टर को हिला दिया तो एंगल गलत मेज़र बन जाएगा, है ना, आप एंगल ड्रॉ गलत कर दोगे। तो कई बार क्या होता है, इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर जिसके साथ आप मेज़र करते हो ना उसको इम्प्रॉपर यूज़ करते हो, उसको प्रॉपर यूज़ नहीं करते, आपको मालूम नहीं होता कि कैसे यूज़ करना है। ओके, वेरिएशन इन द थिकनेस ऑफ द लाइन्स ड्रॉ, द आइडल लाइन इज द ज्योमेट्री डज नॉट हैव एनी थिकनेस। बेटे उसकी ना जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना उसकी थिकनेस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने थिकनेस बढ़ा दी ना तो एंगल का देखो, अगर आपने मान लो 45 डिग्री एंगल बनाना है। ठीक है, मैंने पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क चला दी, देखो ये मैंने बिल्कुल लाइट चलाई हुई है ना, अगर मैंने ये ऐसे करके चला दी, ठीक है जी, मान लो ऐसे करके चला दी, एंगल बना रही हूँ मैं 90 डिग्री का, तो 90 पॉइंट समथिंग का बन जाएगा एंगल। ठीक है, आपने जब भी ड्रॉ करना है ना तो जो पेंसिल की थिकनेस है वो बहुत कम रखनी है, बहुत लाइट। ठीक है, लाइन जो है ड्रॉ ऐसे करनी है, उसकी थिकनेस आपको बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी बेटे, यहाँ तक तो यही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके MCQ बन सकते हैं बेटे कि रीज़न क्या है, कौन सा रीज़न करेक्ट है इम्प्रॉपर मेजरमेंट के मतलब कि जब आप एंगल जब आप मेज़र करते हो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल किस रीज़न के कारण इक्वल नहीं आते, है ना। कई बार ये वाला क्वेश्चन बन सकता है, आप जैसे मर्जी देख लेना, MCQ में आएगा, पढ़ लेना बेटे। आगे देखो, परपेंडिकुलर लाइंस बोला हुआ है। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं बेटे,
कैन यू ड्रॉ अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन सच दैट ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। आपने बेटे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स ड्रॉ करनी है बेटे, बस ऐसे ड्रॉ करनी है जो 4 एंगल बन रहे हैं ना वो इक्वल आए। कर सकते हो आप। ये देखो यहाँ पे कितना आ गया 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90, तभी 360 का बनेगा, है ना। ये टोटल जो एंगल बनता है वो 360 का बनता है। अगर यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 90, तभी 360 का बनेगा। बेटे ये ना इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लेना, ठीक है जी। ये एमसीक्यू में भी आ सकती है, वैसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। इफ़ 2 लाइन इंटरसेक्ट एंड 4 एंगल्स आर इक्वल, अगर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं उनसे 4 एंगल इक्वल है, देन ईच एंगल मस्ट बी राइट एंगल। उसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है जी। उसको आप परपेंडिकुलर लाइंस बोलोगे। यहाँ पे इसकी और डेफिनेशन लिखी है, परपेंडिकुलर लाइंस आर द पेयर ऑफ लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट द राइट एंगल। ये भी हो सकता है, ठीक है जी। आगे देखो इन्होंने यहाँ पे, चलो